हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एनटीपीसी का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 12। ठीक है, इसके पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 6 अप्रैल 2021 को जो पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी का, जिसका टाइमिंग है 3 से 4:30 के बीच। इसका क्वेश्चन हम लोग का सीरीज चल रहा है इसमें जीएस का, यानी जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, प्रिंटर दिया है जो आउटपुट डिवाइस है। हमारा प्रिंटर हो जाएगा, मोनीटर होगा, स्पीकर हो जाएगा और प्रोजेक्टर। ये सब क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस है। और इसमें देखिए और देखिए आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस का काम वो होता है कि ये क्या करता है कि कंप्यूटर से डेटा को किसी दूसरे डिवाइस या यूजर को भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इसमें आउटपुट डिवाइस में हमारा हो जाएगा प्रिंटर हो गया, मोनीटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। यूराल पर्वत डैश डैश और को अलग करते हैं। इसमें महाद्वीप दिया है, तो इसमें से कौन से दो महाद्वीपों को यूराल पर्वत अलग करता है। तो ये करता है एशिया और यूरोप को, दोनों को अलग करता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, यूराल पर्वत। ठीक है, देखिए यह पर्वत जो होता है ना, यह उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कहाँ, कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। कैस्पियन सागर तक फैली हुई है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर तक इसकी कुल लंबाई है। 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो ये हो जाएंगे हमारे जो रूट, ये साउथ अफ्रीका का है बैट्समैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को दायित्व का उल्लेख किया गया है। किस धारा के अंतर्गत, तो ये क्या गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें के तहत किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का दायित्व का उल्लेख किसमें किया गया है, किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र, ये पुस्तक है बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो लिखे थे हमारे अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा 4 हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 4 अश्वघोष। नेक्स्ट, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियम प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। किस देश के साथ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये स्वीडन के साथ किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट, 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वागतम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वागतम। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डैश डैश किसी अन्य को अंतरिक्ष नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की सीमा और लाभों पर आधारित किए जाने चाहे जिसका भुगतान क्या कहलाता है। तो इसका भुगतान कहलाता है हमारा प्रत्यक्ष कर। अब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, इनमें से किसे भारतीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है। भारतीय योजना का वस्तुकार किसे कहा जाता है, तो ये हमारे कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इससे क्या होता है कि भारतीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है। और पीसी महालनोबिस को भी क्या कहता है कि भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक, ठीक है, सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुआ था हमारा 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है,
जिसके अति कितने के यह योजना पहली बार भारत के कौन से प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि संसद में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नेत्रदान कर सकते हैं? तो जो जिसको डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, वो भी क्या होता है कि नेत्रदान अपना कर सकता है। लेकिन जिसको रेबीज हो गया है, जो कुत्ते के काटने से होता है, ये करेगा तो अपना अंशदान उसमें दे देता है। जिस व्यक्ति को अपना नेत्र देगा तो उसमें भी रेबीज फैलने की ज़्यादा चांसेस रहती है, इसलिए ये नहीं दे सकता। हैजा वाला, टिटनेस, ये तीनों जो होता है, जो रोगी होते हैं, ये नेत्रदान नहीं कर सकते। लेकिन जिसको मधुमेह हुआ है वो क्या अपना नेत्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फूत में निर्मित छज्जे, स्फूत में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हर्मिका। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, हर्मिका कहा जाता है, जो छत्ते जैसे आकृति निकले रहती है स्तूप में। नेक्स्ट, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के में विलय कर दिया गया है? किस योजना को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को क्या किया कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में क्या किया है कि इसमें मिला दिया गया है, विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एनालिडा। जोंक क्या होता है कि एनालिडा ग्रुप से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है? किस पहाड़ी की चोटी का नाम क्या है कि दोदा बेटा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, नीलगिरी की पहाड़ी के चोटी का नाम क्या है कि दोदा बेटा है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेटा। ठीक है, और सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी है, अन्नामुड़ी है, अन्नामुड़ी है। ठीक है, अन्नामुड़ी है। यह चोटी का किस जिले में? एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति हमारे अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अफ्रीका। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो ये किया था हमारे 1906 ईस्वी के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसी में क्या निर्णय लिया गया था कि स्वराज्य की घोषणा करने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम इसरो है, फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES ने मार्च 2019 में बेंगलौर में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम। इस पे हस्ताक्षर के लिए स्पेन और फ्रांस और भारत के बीच स्पेस एजेंसी पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट, इनमें कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एकमात्र अधातुई पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है कि कमरे के ताप पर क्या होता है कि द्रव अवस्था में रहता है और ये अधातुई होता है। नेक्स्ट, डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारे असम में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। असम राज्य में क्या डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो ये मिलती है हमारे कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कर्णप्रयाग। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीनी के अल्कोहल में क्या होता है? रूपांतरण की प्रक्रिया को हमारे कहा जाता है फर्मेंटेशन कहा जाता है, यानी किण्वन विधि। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, किण्वन कहा जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी देता है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत हमको देता है किसमें क्या कि इसमें काम का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर
3 सही हो जाएगा। अब मात्र अगर आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने के 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो आवेदन बेरोजगारी भत्ते के लिए हकदार होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया, मनरेगा का पूरा नाम हो जाएगा हमारा मनरेगा का पूरा नाम हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें कम से कम साल में 100 दिन काम करने का गारंटी दिया जाता है मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो ये समय का, उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो पुर्तगाल के थे, नेरे गुटनबर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंचमहल। पंचमहल दिल्ली में नहीं है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, अग्रसेन की बावड़ी भी दिल्ली में है और लाल किला भी दिल्ली में है, लेकिन पंचमहल हमारा दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? भारत का पहला लोकपाल, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पिनाकी चंद्र घोष का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन क्या है कि गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कि इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई जो थी कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मेड़ता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जजमेंट लैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब भारत के मूल ढांचा का अधिकार किस में ये थी चर्चा किया गया है? तो केशवानंद भारती केस में इस पर क्या था कि चर्चा किया गया था। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, केशवानंद भारती। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसने ज्योतिबा राव फूले ने क्या किया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को कहा जाता है हमारा एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं विकास परिषद NDC का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 10 दिसंबर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो ये 1975 ईस्वी में क्या किया गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 1975। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गए थे, किसकी मृत्यु? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है ना, ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उप चुनाव आयुक्त 2021 में किसे नियुक्त किया गया? तो उमेश सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मोज़ेक, मोज़ेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वाल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सी, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्कॉट मॉरिसन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, इस तरह से हमारा आज का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस सेट का। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सब ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया है जो RRB NTPC के द्वारा